ये जी क्रॉसवर्ड्स होते थे, नॉट श्योर आप लोग आजकल करते हो कि नहीं करते हो, बहुत मजे की गेम थी। इसमें आपने जो है वो वर्ड्स बनाने होते थे। आज खैर कुछ बच्चे खेलते हैं, मिल जाती है, कार्ड गेम्स में मिल जाती है। हमारे दौर के 3 फेमस शोज आपको बताता हूं। अंकल सरगम, आप कभी वैसे यूट्यूब पे सर्च करना, शायद को कुछ क्लिप्स अंकल सरगम के मिल जाए। अंकल सरगम ये बीच वाले हैं, बीच वाले। आई थिंक ये फौत हो गए, अल्लाह इनको रहमत करे। बहरहाल ये सुबह सुबह इनका शो लगता था और उसमें ये इसको क्या कहते हैं जो इन्होंने, पपेटियर जी। तो ये इसको अपने हाथ में पहन के बड़ी अच्छी गुफ्तगू, कुछ मॉरल लेसन के ऊपर या कुछ मजे मजे की बातें जो आज आप सुनेंगे तो आप कहेंगे सिस्सी जोक्स हैं या लेम जोक्स हैं, लेकिन खैर हम इन चीजों से खुश हुआ करते थे। जो सबसे पहले है, पीछे कीजिएगा, जो सबसे पहले है वो इशफाक अहमद रहीमाउल्लाह है। इशफाक अहमद का एक प्रोग्राम लगता था जाविया, अमेजिंग प्रोग्राम, विजडम की बातें, वाकयात, बड़े खूबसूरत वाकयात, अकवाले जरी, ठीक है, जिससे विजडम बिल्ट हो, जिससे कंपोजर आए, जिससे बंदा को पेशेंस सीखे, कोई लेसन ले, कोई मॉरल लेसन ले, राइट। तीसरे जो है वो तारिक अजीज, ये भी फौत हो गए रहीमहुल्लाह। तारिक अजीज शो पाकिस्तान का पहला गेम शो लगा करता था। तो ये मेरे दौर की एंटरटेनमेंट थी और ये हफ्ते बाद लगा करते थे। हफ्ते बाद फिर हमें पता होता था ब्रेक आ गई है। मेरे दौर में सिर्फ 2 चैनल थे, अगर किसी घर में डिश एंटीना नहीं होता था, डिश एंटीना तो बहुत महंगा था, पीटीवी और एसटीएन, दैट्स इट। और 12 बजे विल यू बिलीव इट बंद हो जाते थे। अगर आप कभी अपने पेरेंट्स से पूछना, पीटीवी एसटीएन 12 बजे 11:59 पे कोई खातून एंकर या एक मर्द एंकर आता था, कहता था अल्लाह हाफिज, सोने का वक्त हो गया, अब हम टीवी बंद कर रहे हैं, और ट्रांसमिशन को कहता था अल्लाह। आज आप देखें हमारी जनरेशन के साथ क्या हुआ कि लगातार एक तो चीप, बहुत चीप है इंटरनेट, दूसरा वेरी इजियर टू गेट, तीसरा कि लगातार है, कोई ब्रेक नहीं है बीच में, कंटेंट ही कंटेंट है, कंटेंट ही कंटेंट है, यानी अनप्लग हो ही नहीं सकता आज का इंसान। उसके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में 4G है, 5G है, मोबाइल में इंटरनेट है, वाईफाई है, यूट्यूब का कोई स्टॉपिंग क्यू है नहीं, कंटेंट पे कंटेंट, कंटेंट पे कंटेंट, रील्स पे रील्स, रील्स पे रील, नेटफ्लिक्स, वहां शोज ही शोज हैं। एक खत्म किया दूसरा शुरू, दूसरा खत्म किया तीसरा शुरू, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो ये मैं आपको समझाना ही चाह रहा हूं कि ये इतने बड़े चैलेंजेस आ गए आपके लिए, लेकिन इंशाल्लाह घबराना नहीं, इनको हम सॉल्व करते हैं आगे। अनफॉर्चुनेटली आज की जो एंटरटेनमेंट है, जो मैंने अपने दौर से कंपेयर की, तो वो ये व्लॉगर्स हैं। किसी का नाम नहीं लूंगा, कोशिश की है चेहरा छुपाने की, आपको पता लग जाएगा, लेकिन मैं नाम लेना पसंद नहीं करता और मैं इनके लिए दुआ गो हूं, अल्लाह इनके लिए अच्छा करे और इनको हिदायत दे। हमें अगर कोई बुरा काम कर रहा है, उस काम को बुरा कहना चाहिए, उस इंसान को नहीं, उसके लिए दुआ करनी चाहिए। बहरहाल ये टॉपिक्स आपके सामने है। एनिवर्सरी, सरप्राइज, बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है, कार्स खरीदी जा रही हैं, फॉर्च्यूनर दिखाई जा रही है, BMW दिखाई जा रही है, एमिरेट्स पे ट्रैवल कर रहे हैं तो बिजनेस क्लास एमिरेट्स दिखाई जा रही है कि कैसी होती है। इसका इंपैक्ट क्या हुआ? इसका इंपैक्ट मैं आपको आंखों देखा वाकया बताता हूं। मैं मस्जिद में खड़ा हूं, मेरा आंखों देखा वाकया, ईशा की नमाज शुरू हो चुकी है, मैंने भी अल्लाह अकबर कह दी। मेरे लेफ्ट पे 3 बच्चे खड़े, और अच्छी बात है, वो आते हैं मस्जिद में, 3 बच्चे हैं 9-10 साल के। वो क्या बात कर रहे हैं, नमाज शुरू हो गई है, वो बात ही कर रहे हैं कि पता है डकी भाई ने फॉर्च्यूनर ली है, डकी भाई ने पता नहीं कौन सी गाड़ी ली है, तूने उसकी गाड़ी चेक की है। नमाज शुरू हो चुकी है, वो बातें ये कर रहे हैं। पहले मेरा दिल किया 2 लगाऊं सलाम फेर के, फिर मैंने कहा नहीं, अपने बच्चे हैं, ऐसी मस्जिद से ना भाग जाए। मैंने प्यार से समझाया, इनका पहले तो इनकरेज किया, बेटा अच्छी बात, आया करो, मोस्ट वेलकम, लेकिन जब नमाज शुरू हो जाए तो फिर नमाज स्टार्ट किया करो, ये बातें नहीं। देखिए ये जो 9-10 ईयर के बच्चे हैं, अगर ये इतनी मटीरियलिस्टिक टॉक कर रहे हैं कार्स के बारे में, इन चीज़ों के बारे में, तो आप सोचें कि कितना गैप आ गया है। मैं जब 9-10 ईयर का था, हमारे हीरोज कौन थे, हमारे जो रोल मॉडल्स थे, या हम मोरालिटी की बात किया करते थे, मॉरल वैल्यूज की बात किया करते थे, अकवाले ज़री पढ़ा करते थे। अकवाले ज़री तो शायद आज की जनरेशन को पता भी नहीं होता क्या है, कोटेशंस को कहते हैं, ठीक है, गुड कोट्स को अकवाले ज़री कहते हैं। तो ये जो व्लॉगर्स का दौर आया है, इसने बहुत तबाही मचाई लैंग्वेज के हवाले से। आपको पता है कि आजकल एक ट्रेंड है कि गेम लगी होती है पीछे, कोई तबसरा लगा होता है, कोई रोस्टिंग चल रही होती है किसी की, रोस्टिंग के साथ साथ गाली चल रही होती है, ठीक है, तो बड़ा क्विक कंटेंट चल रहा होता है।
और मिलियंस ऑफ व्यूज है, मिलियंस ऑफ व्यूज है। इनके आगे करते जाए, मैं दिखाता हूं। यानी यहां तक वीडियोस बनी है, यू विल बी अमेज। ये कोई है साहब, क्या नाम है इनका, नदीम, नदीम नानी, आप सबको पता है, ठीक है। तो देखिए what is he showing again, I pray for him, may Allah guide him and may Allah make him do better things। लेकिन what is he showing, materialism, गाड़ी है, BMW दिखा रहा है, फिर कोर्सेज सेल हो रहे हैं। इसी तरह आगे कीजिएगा तो देखिए यहां तक, देखिए व्लॉग्स बनने लगे, प्रेगनेंसी रिपोर्ट, मतलब स्ट्रिप टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाई जा रही है। फिर वो जो बच्चा पैदा हो रहा है, बच्चा नहीं है, वो कंटेंट है। वो कंटेंट जब पैदा होगा तो उसके पैदा होने से पहले भी दिखाया जा रहा है अल्ट्रासाउंड में कैसा नजर आता है। जब वो पैदा हो जाएगा तो सबसे पहले जेंडर रिवील फंक्शन होगा, नहीं वो उससे पहले होगा, पैदा नहीं हुआ, अल्ट्रासाउंड की बेसिस पे जेंडर रिवील फंक्शन होगा। जेंडर रिवील के बाद जब पैदा हो जाएगा तो अकीका फंक्शन होगा। अकीका फंक्शन के बाद जो पहला जुमला उसने बोला होगा उस पर अलग फंक्शन होगा और उस पर अलग वीलॉग बनेगा। उसके बाद वो कोई चीज घुमा देगा, उस पर अलग वीलॉग बनेगा कि वो मोहम्मद ने चीज घुमा दी, लेट्स से उसका नाम मोहम्मद, और लोग देख रहे, 4-4 मिलियन 5-5 मिलियन व्यूज होते हैं, राइट। तो देखिए ये हाउ फार हैव वी ट्रेवल्ड, मतलब हम कहाँ आ गए, सोचने की बात है। अगेन आई डोंट एग्जैक्टली से कि बहुत ही कोई गुनाह का वो काम कर रहे हैं, बच्चा दिखा रहे हैं, लेकिन स्टिल ये ऐसी चीजें इंटेलिजेंट हमें नहीं बनाएंगी, ऐसी चीज हमें विजडम कभी नहीं देंगी। मेरा पॉइंट असल में ये है, आगे कीजिएगा। तो ये कुछ मैंने आपको तस्वीर दिखाई। अब एक वीडियो है, व्हाट द इंटरनेट इज डूइंग टू आवर ब्रेन्स, 4 मिनट की वीडियो है, ये मैं आपको जरूर कहूंगा देखें। देखिए ऐसी चीजें रिसर्च किया करें इंटरनेट पे। अगर इंटरनेट आपने यूज ही करना है तो बहुत सी चीजें हैं। मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, मैं ब्लैक होल्स में मेरा बड़ा इंटरेस्ट है, गैलेक्सीज में बहुत इंटरेस्ट है। आप कभी बैठे तो से यूट्यूब पे ऐसी जबरदस्त वीडियोस हैं, डायमेंशंस क्या होती हैं, 2 डायमेंशनल बीइंग कैसे देखता है, 4th डायमेंशन क्या है, टाइम क्या है, टाइम ट्रेवल क्या रियल है। ये मेरे इंटरेस्ट के टॉपिक्स हैं, फिजिक्स के टॉपिक्स। इसी तरह ये वीडियो एक है, इस तरह की वीडियो देखी जा सकती है कि इंटरनेट के असरात क्या है माइंड पे, ताकि आपको नॉलेज आए, इंफॉर्मेशन मिले। तो ये एक वीडियो है, इसमें आप देखेंगे पिक्चर में साफ वो दिखा रहा है कि जब हम ऑनलाइन हैं तो ना हम सही से खाना खा सकते हैं, ना हम सही से सो सकते हैं, क्योंकि हर वक्त ये चीजें बज रही हैं। हर वक्त वो साउंड, वो टोन और वो म्यूजिक ट्यून या वो रील हमारे माइंड में चल रही है, या कोई गाना सुना था वो गाना बार बार रिपीट हो रहा है हमारे माइंड में, ठीक है। तो ये वो दौर आ गया है, ट्रस्ट मी, कि इस तरह के इवेंट्स इतने जरूरी हैं, इतने जरूरी हैं कि इस तरह के इवेंट्स का मकसद है आप लोगों को अनप्लग करना, आप लोगों को सिखाना कि देखो मोबाइल के बगैर भी कुछ अरसा गुजर सकता है, कुछ टाइम गुजर सकता है। अनप्लग कर दो मोबाइल को, जिक्र की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ, सोचो, अपने माइंड को रिलैक्स करो, साइलेंस प्रैक्टिस करना शुरू करो, ठीक है। तो